अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा कि फेरोज खान ने अपने काम और अपनी एक्टिंग की वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हिंदुस्तान में भी अपना खूब नाम बनाया। जैसे इनके पाकिस्तान में लाखों चाहने वाले हैं, वैसे ही हिंदुस्तान में भी उनके चाहने वाले लाखों की तादाद में है। बल्कि ये कहना गलत ना होगा कि पूरी दुनिया में इनके चाहने वालों की तादाद लाखों में है। अब इनकी खुशकिस्मती कहें या बदकिस्मती कहें, इनको जिस ड्रामे में भी, जिस किरदार में भी आप देखेंगे, वो एंग्री यंग मैन के किरदार में आप इनको देखेंगे। जहां भी इनको देखेंगे एक वहशी लड़का दिखाया गया होगा, गुस्से वाला। अगर किसी से मोहब्बत करता है तो उसे उठा के ले जाता है, और अगर किसी से शादी करता है तो उससे कुसुन्ने मार मार के उसका सत्यानाश कर देता है। इस तरह के किरदार इनके हमेशा से आपने टीवी पर देखे होंगे। अब इसी तरह के किरदार की वजह से ही इनको कामयाबियां भी मिली, इनको नाम भी मिला। अच्छा, एक और बात आपको बताता चलूं, इनकी बहन हुमायमा मलिक ने इनसे पहले पाकिस्तानी ड्रामों में अपने कैरियर का आगाज किया और खूब कामयाबियां समेटी। लोग इनसे बहुत मोहब्बत करते थे। हुमायमा मलिक का किरदार, हुमायमा मलिक की पर्सनैलिटी, उनकी खूबसूरती के लाखों चाहने वाले थे, लाखों फैंस थे। लेकिन उनकी बदकिस्मती कहें या फिर वो अपने आप को खुशकिस्मत समझती होंगी, जब उनको भारत से ऑफर आई एक फिल्म की और उन्होंने इमरान हाशमी के साथ काम कर लिया। आपको तो पता ही है, इमरान हाशमी के साथ काम करना आसान काम तो नहीं है ना, है? और उन्होंने इमरान हाशमी के साथ काम करने के बाद खुद को बड़ा फख्र महसूस कराया। दुनिया के सामने उन्होंने कहा कि मैंने भारत की फिल्म की है हिंदुस्तान जाकर। लेकिन बदकिस्मती से लोगों ने इनको बहुत हेट दिया और उसके बाद किसी भी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने उनको कास्ट करना गवारा नहीं समझा। आजकल उनकी एक फिल्म आई है जिसकी वजह से वो इंडस्ट्री में दोबारा से इन होने की कोशिश कर रही है। ये इन दोनों बहन भाइयों का कैरियर था, लेकिन फेरोज खान के चाहने वाले हमेशा से रहे, ज्यादा रहे और उनसे मोहब्बत करते रहे। अब मुझे ये नहीं पता कि जब उनका बदकिस्मती से अपनी बीवी के साथ झगड़ा चला और झगड़े के बाद इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग आ गए जो फेरोज खान से बहुत नाराज हैं। इंडस्ट्री के बहुत सारे लोगों की वो बातें सुनने के बाद मुझे यूं लग रहा है जैसे उनको फेरोज खान के उस घरेलू मसले से मसला नहीं है, बल्कि फेरोज खान से जाती मसला है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि फेरोज खान की वाइफ ने जब से अदालत में और सोशल मीडिया पर वो तस्वीरें लगाई जिसमें वो जख्मी है और उन्होंने कहा कि फेरोज खान मुझ पर बहुत ही वहशियाना तशद्दुद करता था, उसके बाद से बहुत सारे लोग सामने आने लग गए जो फेरोज खान के खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन अगली कहानी भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि कौन से लोग हैं जो उनके हक में बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आसिम अजहर ने कहा है कि किसी भी सूरत में डोमेस्टिक वायलेंस हम कबूल नहीं करते। इसके लिए ना तो मैं अगर, लेकिन, मगर कुछ भी नहीं सुनना चाहता। डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होना चाहिए। उसके बाद उमर भट्ट ने कहा कि ये बंदा मुझे दिमागी तौर पर बिल्कुल ठीक नहीं लगता। और फुरकान शेख ने फिरोज खान पर तनकीद करते हुए लिखा कि ठहरो, पहले मैं एक आयत पोस्ट कर लूं, उसके बाद आकर तुम्हें चपेड़े लगाता हूं। अब यहां से आप नोट करें कि जो बंदा अपनी पोस्ट पर, अपने व्हाट्सएप पर या फिर किसी फेसबुक पेज पर कोई आयत पोस्ट करता हो, फिरोज खान अक्सर आपको पता है कि दीन के हवाले से भी बातें करते रहते थे, तो लोगों ने इसको भी ना छोड़ा, इसको भी इनके जाती घरेलू लड़ाई झगड़े को सामने लेकर आए और साथ में उन पर यह भी तनकीद कर रहे हैं कि ठहरो, पहले मैं एक आयत पोस्ट कर लूं, उसके बाद आकर तुम्हें चपेड़े लगाता हूं। इससे मुझे लगा कि ये जो फनकार हैं उनको डोमेस्टिक वायलेंस से प्रॉब्लम तो होगा। जैसे कि आप सबको पता है कि इनमें से कोई भी ऐसा अदाकार नहीं है जिनका ब्रेकअप ना हुआ हो, जिनसे इनकी गर्लफ्रेंड नाराज होकर ना गई हो। इनमें से बहुत सारे तो ऐसे हैं जिनके रिश्ते तय हो चुके थे और वो टूट गए। आखिर क्यों टूटे, क्या वजह थी? लेकिन जब भी कभी किसी की लड़ाई सामने आती है तो क्या कहते हैं कि दोस्त नुमा दुश्मन फौरन सामने आ जाते हैं। वो कहते हैं यार हमने तो डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ बात की है, तुम्हारे खिलाफ तो हम बात ही नहीं करते। बहुत सारी मीम्स बनी। इसके अलावा भी बहुत सारी मीम्स सामने आ रही हैं जिसमें फेरोज खान की तस्वीर के साथ ये लिखा आ रहा है, मैं बॉक्सर हूं, अपनी बीवी को मुक्के मारता हूं। अरे यार चलो, क्योंकि वो अक्सर अपने इंटरव्यूज में कहते रहते हैं कि मुझे बॉक्सिंग का बहुत शौक है और मैं बॉक्सिंग बड़ी जबरदस्त करता हूं। लेकिन इन तमाम तर लोगों को जवाब देने के लिए एक बहुत ही फेमस टिकटॉकर हैं जिनका नाम है गनी टाइगर। उन्होंने एक ऐसी बात की है, उन्होंने इस टॉपिक के हवाले से कुछ ऐसी बातें की हैं
जो मुझे यूं लगा कि उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। आइए सुनते हैं। कोई भी मर्द औरत पे हाथ नहीं उठाता, और पढ़ा लिखा मर्द बिल्कुल भी नहीं उठाता। औरत जब बोलना शुरू करती है, गुस्से में आती है, जज्बात में आती है, तो तमाम हदें पार कर देती है। जब हद की आखिरी हद पार के बाहर जाती है, तब वो मर्द उस पे हाथ उठाता है, वो भी गलत करता है। मर्द को चाहिए जो औरत ना समझे उसको तलाक दे दो, खत्म कर दो उससे। शादी सुकून के लिए की जाती है, अपना दिमाग खराब करने के लिए नहीं की जाती। लेकिन पाकिस्तान के अंदर औरत कार्ड प्ले करके औरतें जीत जाती हैं, मर्द हार जाते हैं। लेकिन मैं उस मर्द को सपोर्ट करूंगा, बिल्कुल सपोर्ट करूंगा। अगर मर्द गलत था तो आप उससे खुला ले लो, बात खत्म कर दो। सोशल मीडिया पे आके मुझे मारा, ये किया, वो किया, आपने कुछ किया होगा तो उसने जवाब दिया होगा। तो दोस्तों आपने सुना कि गनी टाइगर इस बारे में क्या कह रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। हो सकता है कि कुछ लोग होंगे जो बीवी को बैठे बिठाए कुटने लग जाएं, उसको आकर को सुनने भी मारने लग जाएं, चपेड़े भी मारने लग जाएं, किक्के भी मारने लग जाएं। ये 100% गलत है। लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शादीशुदा हैं, जो अपनी मैरिड लाइफ गुजार रहे होंगे। अब आप खुद सोचें कि अगर उनकी वाइफ उनके आगे जुबान नहीं चलाती, उनकी फर्मा बरदार है, और फिरोज खान उनको बिला वजह मुक्के और कुसुन्ने और चपेड़े लगाते थे, तो ये तो 100% गलत है। लेकिन आप ये बात मुझे बताएं, आप में से बहुत सारे लोग शादीशुदा होंगे, आप सोचें कि घर में लड़ाई बढ़ने की वजह क्या होती है। घर में लड़ाई बढ़ने की वजह यह होती है कि जब औरत अपने शोहर की बराबरी पर आ जाए, अपने शोहर का मुकाबला करने लग जाए। जब औरत शोहर का मुकाबला करने लग जाती है तो फिर लड़ाई बढ़ जाती है, और वो लड़ाई इतनी बढ़ जाती है, वो बोलती रहती है, शोहर की एक टाइम पर आकर बर्दाश्त खत्म हो जाती है। कैसे खत्म होती है, आपको मैं एक बात क्लियर करता हूं। जब एक बीवी अपने शोहर से जुबान और आवाज ऊंची करती है तो शोहर को हमेशा यह फील होता है कि इसकी आवाज बाहर लोग सुन रहे होंगे, जिसकी वजह से शोहर अपने आप से बाहर होता है और उसका हाथ उठता है। बहुत सारी लड़कियों को ये मैं पैगाम देना चाहूंगा कि अगर आपका शोहर गुस्से में है या फिर उसको कोई बात बुरी लग रही है और आप मुसलसल वही बात करती रहेंगी, तो आपका घर कभी सुखी नहीं रह सकता। अगर आपको किसी ने यह समझाया हुआ है कि आज का वो दौर नहीं है कि आप शोहर की गुलाम बन के रहें, या फिर आप शोहर बोले तो आप उसका मुकाबला करें, तो यकीन जाने आपको गलत समझाया है। आपका घर कभी नहीं बच सकता अगर आप शोहर का देखिए, एक तरफ आप ये कहते हैं कि औरत नाजुक है, एक तरफ आप ये सोचती हैं कि औरत पर हाथ उठाना गुनाह है, जुल्म है, मान लिया, और दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि और मर्द को तो अल्लाह ने ताकत दी हुई है, वो ताकतवर है इसलिए औरत पर हाथ उठाता है। तो औरत को यह बात सोचनी चाहिए कि मेरा शोहर अगर ताकतवर है, मर्द है, और ये गुस्से में मेरे पे हाथ उठा सकता है, तो फिर आपको अपनी जुबान पर और उसके उन कामों से दूर रहें जिसको देखकर उसको बुरा लगता है। अब आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि गनी टाइगर ने क्यों ऐसे कहा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फिरोज खान के हक में बात कर रहे हैं, और फिरोज खान को इस तरह से, जिस तरह से आप बहुत सारे फनकार सामने आकर उनकी बुराई कर रहे हैं, तो फिरोज खान अभी रिसेंटली एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे और वहां पर लोगों ने उनको कुछ स्वीट्स के तौर पर पेश किया और उन्होंने खाते हुए अपने फैंस को थैंक्स भी बोला। इसका मतलब यह है कि उनको बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन जिसे अल्लाह इज्जत देना चाहे उसे कौन बदनाम कर सकता है। लेकिन उसके बावजूद मैं कभी भी डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से यह नहीं कहूंगा कि यह ठीक है, लेकिन लड़कियों को, औरतों को यह बात जरूर कहना चाहूंगा कि अपनी जुबान को कंट्रोल में रखें ताकि आप अपने घर में सुखी रह सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।